3D में हम आपको बता रहे थे इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक, दो वीडियो आज और एक दिन और दो वीडियो बनेगा आपका 3D फाइनल हो गया। ध्यान से देखेंगे, हम बताए थे इक्वेशन ऑफ प्लेन में इसको याद रखना है, सबको रिवीजन कीजिएगा। उस तल का समीकरण द इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसका मूल बिंदु से दूरी एक बार रिवीजन कर रहे हैं, डी हो और वेक्टर एन पर लंब हो। मूल बिंदु से दूरी डी हो, बार बार बोल रहे हैं। माने द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बी डी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? वेक्टर आर डॉट कैप एन, वेक्टर एन नहीं कैप एन बराबर डी। पढ़ा वाला है। दूसरा इक्वेशन बताए कि उस तल का समीकरण जो एक बिंदु को मान लीजिए वेक्टर ए, अलग बात है x1 y1 z1 होगा, 2 3 4 होगा, से गुजरे तथा वेक्टर एन पर लंब। इसका बताए थे पिछला वीडियो में। क्या होगा इसका बताए थे? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बराबर 0। इसमें कैप एन नहीं होगा, पिछला वीडियो में बताए थे। उसके बाद बताए थे उस तल का समीकरण जो 3 बिंदु से गुजरता है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 बिंदु से गुजरता है, 3 बिंदु से गुजरता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 पढ़ाए थे। इसका बताए थे डिटर्मिनांट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 बराबर 0। याद पड़ता है। अब एक और है, लेकिन इसको किताब में मिक्स करके 2 गो और कर दिया, तो दोनों को देख ले। 3 गो हुआ, चौथा देखेंगे ध्यान से। इक्वेशन ऑफ प्लेन नंबर 4। इस सब वीडियो को देख के नोट बना लीजिएगा। उस तल का समीकरण जो एक अक्ष पर ए अंतखंड काटे, y अक्ष पर b अंतखंड काटे, z अक्ष पर c अंतखंड काटे। माने द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज a, y एक्सिस इज b, z एक्सिस इज c। उस तल का समीकरण, उस तल, इसको नोट करेंगे, तल का समीकरण जिसका एक अक्ष पर अंतखंड, एक अक्ष पर अंतखंड ए है
y अक्ष पर अंतःखंड B है, z अक्ष पर अंतःखंड C है। अंग्रेजी में द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose intercept on the axis on the x-axis is A, y-axis is B, z-axis is C, will be होगा, याद रखेंगे, x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर प्लस जेड बटा सी बराबर 1। याद रहेगा, x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर कितना? 1। याद रहेगा। क्लियर? अब इसका समझे, इसको जैसे क्वेश्चन पूछा आपसे, उस तल का समीकरण बताएं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसका x अक्ष पर अंतःखंड 2 है, y अक्ष पर अंतःखंड 3 है, जेड अक्ष पर अंतःखंड, मान लीजिए अक्ष पर अंतःखंड 4 है। कोई पूछे, माने फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज 2, y एक्सिस इज 3, z एक्सिस इज 3, विल बी होगा x बटा 2। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, लिख दिया, x बटा 2 प्लस y बटा 3 प्लस z बटा 4 बराबर 1। चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम ले लिया, 12 यहां 6x यहां 4y यहां 3z बराबर 1, क्रॉस कर दिया, 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 12। बना सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। क्लियर है? लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में इसे देगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, उस तल का समीकरण बताएं जिसका x अक्ष पर अंतःखंड 2 हो और वाइयो जेड के समानांतर हो। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, समानांतर। Find the equation of plane whose intercept on axis is 2 and parallel to y or z। जिसके पैरेलल होता है ना, उसका इंटरसेप्ट 0 होता है। y z के पैरेलल है, इसका मतलब y का इंटरसेप्ट नहीं है, z का इंटरसेप्ट नहीं है। माने इंटरसेप्ट का तो ये होता है, ये फॉर्मूला बताए, x का अंतःखंड a, y का अंतःखंड इसके समानांतर है तो 0, माने हटा दीजिए, z का अंतःखंड नहीं है 0, बराबर प्लस 0 बराबर 1, माने x बटा 2 बराबर 1, x बराबर 2। ऑब्जेक्टिव में आता है, खूब आता है। जैसे एक और देखें, इसी को हम साफ सुथरा करें, उस तल का समीकरण बताएं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसका जेड अक्ष पर अंतःखंड 5 है, अंतःखंड 5 है, इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस इज 5 एंड पैरेलल टू, समानांतर एक्सो वाई, पैरेलल टू एक्सो वाई। इसका मतलब x बाई ए
प्लस जहां इंटरसेप्ट रहे, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष पर, समझ जाएंगे कि उस प्लेन का समीकरण यही है, वाई बाई बी जेड बाई सी बराबर 1। एक्स 100 वाई के पैरेलल है, इसका मतलब ये 0। एक्स के पैरेलल है और 100 वाई के पैरेलल, माने एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब भी 0। प्लस जेड बटा जेड पर अंतरखंड कितना है 5 बराबर 1, इसलिए जेड इक्वल टू 5 आंसर। ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत? कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे में पूछता है, यदि किसी तल का समीकरण, यदि किसी तल का समीकरण पढ़िएगा तो पॉज कर करके अब पढ़ा कीजिए, वीडियो पढ़ नहीं रहे आप लोग। कौन बीमारी हो गया है? हमारा सब वीडियो तैयार रहता है, आपके चलते नहीं देते हैं। चाहे तो एक सप्ताह में सब पूरा कोर्स दे दे, बनावल है। कभी कभी गुस्सा चढ़ता है तो सब मिटा देते। उस तल का समीकरण, यदि किसी तल का समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 12 है, तो अक्षों पर अंतःखंड बताएं। अक्षों पर अंतःखंड बताएं, अंतःखंड बता दें। माने इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 2x plus 3y plus 4z is equal to 12, then find the intercept on the axes. एक्सिस माने एक्स एक्सिस पर अंतःखंड बताओ, वाई एक्सिस पर अंतःखंड बताओ, जेड एक्सिस पर अंतःखंड बताओ। तो ऐसे करें 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 12। किससे भागा देंगे? 12 से। इस फॉर्म में लाएंगे तभी बुझाएगा कि एक्स अक्ष पर अंतःखंड ए है, वाई अक्ष पर अंतःखंड बी है, जेड अक्ष पर अंतःखंड सी है। क्लियर? तो इसको भागा दीजिए 12 से, नीचे 1 लाना इधर। 2x बाई 12 प्लस 3y बाई 12 प्लस 4z बाई 12 बराबर 12 बाई 12। काट दीजिए, x बाई 6 y बाई 4 z बाई 3 बराबर 1। माने x एक्सिस पर अंतःखंड कितना हुआ? x पर अंतःखंड हो गया 6, y पर अंतःखंड 4, z पर अंतःखंड 3। सिंपल है। ये हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन नंबर 4। तो नंबर 1 रहे, चाहे नंबर 2 रहे, चाहे नंबर 3 रहे, चाहे नंबर 4, सब कुछ ठीक है। हमारे जानने से कुछ नहीं होगा, आपके जानने से होगा। हाँ, ये मानते हैं कि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जैसे आपको होता है वैसे हमको भी फ्रस्ट्रेशन होता है। हमको तो ज्यादा होता है। देखते हैं कभी कभी वीडियो नहीं भेजता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से, छोड़ो। उसमें सपोर्ट करता है लड़का, पढ़ के वीडियो देख के सपोर्ट करता है, तना होता है। हो गया। इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जब क्लास खुलेंगे, अगर खुले तो मेहनत करके सब क्लियर करना पड़ेगा। हो गया। अभी तो खत्म कोर्स किया गया। एक और इक्वेशन ऑफ प्लेन देखें, लेकिन असल में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलता जुलता है। जैसे देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे, 3D नहीं पढ़ा रहे, 11th क्लास पढ़ा रहे, देखेंगे
यदि दू को कोई मान लीजिए इस सर्किल है आई पाराबोला, सुनिएगा इसमें जरूरत पड़ेगा। देखते हैं 3D ज्योमेट्री कहा जाता है। इस सर्किल है, इसका इक्वेशन है S1 बराबर 0। सीखिएगा, आप लोग चाहते हैं कि खाली उत्तर बता दे, वो हमको नहीं होता है हमसे। आप लोग यही चाहते हैं हर विषय में नोट्स दे दो हम पढ़ लें, इतना आसान है। एक से एक किताब लिखल है पढ़िए में नहीं होता है। एक ठो इक्वेशन है सर्किल का जिसका नाम है S1 बराबर 0 मान लो। अब पाराबोला का इक्वेशन है मान लीजिए L बराबर 0। अब कहे इस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले सर्किल का इक्वेशन क्या? देखो ये दोनों एक दूसरे को काटा और इसके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले, ये सब नोट करोगे, सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? तो ई होगा S1, यहां 0 होना चाहिए, प्लस लेम्डा L बराबर 0। ई कॉन्सेप्ट हर जगह चलेगा, 3D हो कुछ भी हो। क्लियर? मान लो कोई कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक सर्किल है, इसका इक्वेशन है S बराबर 0। एक लाइन है, इसका इक्वेशन है P बराबर 0। मान लो ये दोनों जहां एक दूसरे को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, वहां से गुजरने वाले सर्किल का इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन बताओ। इसका इक्वेशन होगा S प्लस लेम्डा P बराबर 0। गौर से देखिए, क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को डाल के एनसीईआरटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 3D का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। ओरिजिनल सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है जो अभी बता रहे हैं, बाकी सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बताएं, तल का समीकरण बताएं जो तल का, एनसीईआरटी से है, समीकरण बताएं जो तले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात कर रहे हैं। जब ये तल का पूरा समीकरण बता देंगे तो कल लास्ट शायद वीडियो है 3D का, ठीक? तल का समीकरण बताएं जो 3x माइनस वाई, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 तथा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरती है, प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरती है तथा 2 to 1 से भी गुजरती है। माने फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through the intersection point of this plane and this plane and passes through 2 to 1। तो अभी बताए, कोई भी दो चीज अगर दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से कोई क्रॉस करे, उसका समीकरण पूछे, तो इसका समीकरण S प्लस इसका समीकरण, लेकिन लेम्डा लगा देंगे,
इंटू एल बराबर 0 होगा। बोले उसी तरह प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगा उस तल का समीकरण होगा, माने इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, इसका समीकरण 0 नहीं, प्लस लेमडा अपने में अभी बताए s प्लस लेमडा एल बराबर 0 और ई में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0, यही होगा। लेकिन इसमें लेमडा क्या है, तो ये कहां से गुजर रहा है, 2 to 1 से। तो आपको 11th में पढ़ाए थे, कोई भी लाइन कोई भी चीज अगर किसी बिंदु से गुजरे तो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है माने x के जगह पर रख देंगे, y के जगह पर ही रख देंगे, z के जगह पर ही रख देंगे, लिख देंगे जरा से। चूंकि 2 to 1 से गुजरता है इसीलिए इसे संतुष्ट करेगा, लिख दिया। Since it passes through 2 to 1, therefore it will satisfy the equation। अब x के जगह पर 2, तो यहां 3 दूनी 6, माइनस y के जगह पर 2 प्लस z के जगह पर 1 2 माइनस 4 प्लस लेमडा, मान दे रहा है x के जगह पर 2, y के जगह पर 2, z के जगह पर 1, x के जगह पर 2 प्लस y के जगह पर 2 प्लस z के जगह पर 1 माइनस 2 बराबर 0। इसको हल करें, याद देख 2 और 2 माइनस 2 कट गए, 6 में से 4 घटा 2 प्लस लेमडा, यहां पर 2 आई 2 कट गए 3 बराबर 0, एकरा इधर ले गए, लेमडा बराबर माइनस 2/3। मान आया, समझ रहे हैं। अब इस लेमडा का मान इसमें रख दें, इस कितना आया लेमडा का मान -2/3, फिर से इसको लिख देंगे, इसीलिए तल का समीकरण फिर ही लिख देंगे। लिखेंगे 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा का मान कितना आया था -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड -2 बराबर 0। एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा 3, यहां पर 3 तिया 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12, एकरा गुना कर -2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0, क्रॉस कर दो। 9x में से 2x घटाने आता है 7x, 3y में से 5y, 6z में प्लस 4z माइनस 8 बराबर 0, यही आंसर। जब किसी भी तल को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। एक और क्वेश्चन देखें इसका, यहां देखें, कोई कहे, पॉज करके 2 बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस तल का समीकरण बताएं, कोई कहे वेक्टर आर, मान लीजिए 2i प्लस 2j माइनस 3k बराबर 4, वेक्टर आर 3i प्लस j माइनस k बराबर 5 के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है,
प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है तथा 2 to 1 चाहे 3 to 1 से गुजरता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, समझ रहे हैं, विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दोनों एंड पासेस थ्रू 3 to 1। उसी तरह करेंगे, लेकिन अच्छा है इसको कार्टेशियन में बदल दीजिए। तो आपको सिखाए हैं ऐसे रहे तो या तो r बराबर x वेक्टर i, y वेक्टर j, z वेक्टर k मान लेंगे, या डायरेक्ट कर देंगे। तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, कार्तीय रूप 2x प्लस 2y माइनस 3z, इसको बोला लीजिए -4 बराबर 0। उसी तरह इसका कार्तीय रूप 3x डायरेक्ट प्लस 1y माने y माइनस 1z माने z -5 बराबर 0। अब तो पुरनका सवाल बन गया, इस दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरती है तो क्या होगा, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा इवन 3x प्लस y माइनस z माइनस 5 बराबर 0। यही होगा समीकरण। ये अलग बात है कि लेमडा का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, इस x के जगह पर क्या रख देंगे 3, y के जगह पर क्या रख देंगे 2, z के जगह पर क्या रख देंगे 1। अब किसका मान निकाल लेंगे, लेमडा का। निकल गया, रखे का आएगा और लेमडा का मान जो आएगा फिर इसको लिख के लेमडा का मान रख। ठीक, यहां तक बनाइएगा। कल वीडियो आएगा, माने इसके बाद वीडियो आएगा, तब आपका 3D ज्यादा चांस है फाइनल। ठीक, ओके।